आज हम भारत की खोज जो हमारी पुस्तक है उसका प्रथम पाठ देखेंगे, अहमदनगर का किला। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम देख लें कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देती है। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 को लिखी गई थी। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। ये नेहरू जी द्वारा ही लिखी गई है। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया, ऐसा पंडित जी हमको बोलते हैं। आगे देखते हैं हम। अतीत का भार। नेहरू जी को बागवानी का बहुत शौक था। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया वहाँ उन्होंने इस शौक को पूरा किया। अहमदनगर किले में भी उन्होंने बागवानी शुरू कर दी। यहाँ की मिट्टी पथरीली तथा पुराने मलबों और अवशेषों से भरी थी। फिर भी नेहरू जी बागवानी के लिए परिश्रम करते रहते थे। उन्होंने ऐसा करते हुए वहाँ की मिट्टी को फूल उगाने लायक बना दिया था। आगे देखते हैं। नेहरू जी लिखते हैं कि अहमदनगर का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है, न ही इसकी कोई विशेष अहमियत है। इस किले से जुड़ी चांद बीबी नामक साहसी महिला की कहानी प्रसिद्ध है। इस महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था, पर उनकी हत्या उसके अपने ही आदमी ने कर दी थी। उसी की सेना के किसी व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी। अहमदनगर का किला, इसमें आगे हम देखेंगे। जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को ज़मीन की सतह के काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले हैं। जेल के अधिकारी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, इसीलिए उन्होंने खुदाल छोड़कर कलम उठा ली। उन्होंने देश के आज़ाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया है। इसके लिए कर्म का अनुभव जरूरी था। वे पैगंबर बनकर भविष्य के बारे में लिखने में असमर्थ थे। आगे देखेंगे। अतीत का दबाव। मस्तिष्क पर अतीत का दबाव मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है, उसका दबाव उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। जो लोग अपनी प्राचीन सभ्यता से जुड़े हैं, जब उनकी सभ्यता विकृत होती है तो वह जल्द ही विचलित हो उठते हैं। आगे बोलते हैं, क्या है विरासत। नेहरू जी सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। मानवता ने जिसे हजारों सालों में हासिल किया, उसकी विजय के उल्लास, पराजय की दुखद यंत्रणा, मानव के हैरतअंगेज साहसिक कार्यों जो सभी को आकर्षित करते हैं, इन सब के वारिस है। इसके साथ ही उन सभी के भी जिसमें पूरी मानवता की साझेदारी है। भारतीयों की विरासत में एक खास बात है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, जिससे हमारा वर्तमान रूप बना है। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। अहमदनगर का किला पाठ कब और कहाँ किसके द्वारा लिखा गया था। तो अहमदनगर का पाठ का किला अहमदनगर किले में बंदी रूप में रह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा कर चुके थे। तो नेहरू जी 9 बार, ये नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा, उन्हें वह क्या सीख देता प्रतीत होता है। जेल में रहते हुए उन्हें चांद ही अपना साथी इसलिए लगा क्योंकि वह प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर उन्हें एक एक दिन का एहसास कराता था। साथ ही यह सीख भी देता था कि अंधियारे के बाद प्रकाश अर्थात दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आएंगे। वो एक उम्मीद की किरण उनको देता था। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4। अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य प्रारंभ किया। तो अहमदनगर किले में नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू किया, क्योंकि वे खाली बैठकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पथरीले व कंकरीली जमीन को भी उपजाऊ बना डाला। अहमदनगर किले के साथ
कौन सी घटना जुड़ी है? तो अहमदनगर किले के साथ साहसी चांद बीबी की घटना जुड़ी है, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उसके अपने ही एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी थी। आगे प्रश्न देखेंगे, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? उन्होंने जेल में खुदाई के दौरान जमीन में से प्राचीन दीवारों के अवशेष एवं कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से के टुकड़े प्राप्त किए। इससे उन्हें अहमदनगर के किले के बारे में कई जानकारियां मिल सकती थी, लेकिन अधिकारियों ने उसकी इजाज़त नहीं दी, तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में पकड़ ली, अर्थात बंदी होने के बावजूद अपनी लेखनी से लेख लिखकर भारत की जनता के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयत्न वह अंतिम समय तक करते रहे। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से क्या लिखना चाहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे। विद्वान गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा है? तो विद्वान गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में कहा है कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक तह दिलाता है। अब हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थ देख लेंगे। दूज मतलब द्वितीय तिथि, शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन। शुक्ल पक्ष 15 दिन की वह अवधि जब चांद सायंकाल निकलता है। कारावास मतलब जेल। स्थायी मतलब लंबे समय का। सहचर मतलब साथ चलने वाला। अवशेष मतलब बचा कुचा भाग। अतीत मतलब बीता हुआ समय या पुराना समय। दुर्भुक्षिक संधियों मतलब दुश्मनों द्वारा गलत इरादों की पूर्ति हेतु की गई संधि। अहमियत मतलब विशेषता। विरुद्ध मतलब खिलाफ। नेतृत्व मतलब अगुवाई। और मंजूरी मतलब अनुमति। पैगंबर मतलब ईश्वर का दूत। और अख्तियार करना मतलब अपना करना। राहत मतलब आराम। अभिभूत मतलब मंत्रमुग्ध करना या प्रसन्न करना। दम घोटू मतलब सांस लेने में परेशानी पैदा करने वाली। मसलन मतलब उदाहरणार्थ। उल्लास मतलब खुशी। यंत्रणा मतलब प्रताड़ना। हैरतअंगेज मतलब हैरान कर देने वाले। वारिस मतलब उत्तराधिकारी। भावी मतलब आने वाला। मन में घर करना मतलब मन में समा जाना। स्पर्श मतलब छूना।